पेड़ों पे उड़ते हुए। तभी हमने फिर इस स्थान को ये बना दिया कि अब यहाँ से खाली कथा और सत्संग होगी और यहाँ पे और कोई इंटरफेस की जरूरत है नहीं। तो उसको बंद कर दें तो आप इको देखिए यहाँ की। और यहाँ से गिरिराज, यहाँ से कामदगिरी। नहीं जा पाते तो हम गिरिराज कामदगिरी परिक्रमा करते मानसिक मंत्र बोलते बोलते। माता पिता जी का आशीर्वाद के लोग भी रहते हैं इसी इंटरफेस में और इनका अपना पाठ चलता रहता है, इसलिए हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो रखा हुआ वो बैठने का है, उसको बंद कर दो, उसको बंद करो। हाँ देखिए, हम लोग देखिए महाराज जी, अब इस समय हम एक आपके मंत्र और किसी भजन को अब आपकी परमिशन से रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड क्या करेंगे? मतलब सेव करेंगे। अरे राम रे, खतरा है तब तो। कहीं बहुत सोच नहीं समझ करेंगे, के वो बोलना आपकी परमिशन से ही कहीं जाएंगे। बिना आपके परमिशन के कोई कुछ नहीं होगा। कहीं जाएगा नहीं। भजन भी रखे हैं हम, और इसके अलावा भी भागवत के एक मंत्र को जरूर आप अगर उचित समझें तो, क्योंकि वो एक ऐसा इंटरफेस है जो कि भगवान के पास ही प्राप्त होता है। हमको साउथ में दर्शन करते समय दिया था किसी ने कि आप ये अपने पास रखिएगा। वेंकटेश भगवान। तो वहीं गए थे हम लोग दर्शन के लिए। वेंकटेश भगवान के यहाँ का भी दर्शन का एक बड़ा अद्भुत लीला। वहाँ तो मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके चली गई। अब मैं कहीं अंदर जाने नहीं दिया उनको। नहीं था कहीं भी 3-4 जगह तो मैंने पार करा दिया किसी तरह से। जब अंतिम वाला आ गया, जो एकदम फाइनल चेकिंग वाला, तो नीले झोले में रखे हुए थे। तो वो क्या हुआ, वो तब कहे कि बैग निकाल के डालिए। मैं उतार रही थी और पूरे मेरे बाल में फंस लपट गया। तो उठे लिए इनको आगे जाओ। अच्छा, बाल में मेरा वो झोला ही उलझ फंस गया। तो कहीं अच्छा चलिए चलिए आप चले जाइए। और ठाकुर जी अंदर ले जाकर पहुंचा दी। कलयुग के प्रत्यक्ष हैं वेंकटेश भगवान। जी जी। एक इनके विषय में उक्ति कही जाती है, कलौ वेंकट नायक। कलिकाल में वेंकटेश भगवान ही प्रत्यक्ष देवता हैं कलयुग के। और इनके आचार्य का नाम क्या है? इनके गुरु जी का, इनके भी गुरु जी हैं, ये भी चेले हैं किसी के। अच्छा। भगवानों में, हालांकि भगवान तो भगवान है, लेकिन ये जो भगवान है ये चेला भगवान है। अच्छा। इनके गुरु का नाम है भगवान श्री रामानुजाचार्य। इनके गुरु का नाम रामानुज स्वामी जी ने इनको दीक्षा दी है। अच्छा। आज भी आप जाएंगे तिरुपति तो भगवान का तो स्थान नीचे है। रामानुज स्वामी जी का जो मंदिर है वहाँ पर भगवान से ऊपर स्थान पर बैठे हैं, क्योंकि गुरु हैं। और पूरे विश्व में रामानुज स्वामी जी का आप कहीं भी दर्शन करेंगे तो हाथ जोड़ के ऐसे बैठे हैं। अच्छा। कोई भी दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ के ऐसे बैठे। उनके 3 विग्रह हम लोगों के यहाँ बड़े प्रसिद्ध हैं। एक मेलकोटे का श्री विग्रह है। स्वामी जी ने इन 3 विग्रहों को अपने हाथ से प्रतिष्ठित किया था, खुद से, 1000 साल पहले। मेलकोटे के रामानुज स्वामी जी, दूसरे हैं भूतपुरी के रामानुज स्वामी जी, उनके जन्म स्थान के। तीसरे हैं श्रीरंगम के। तीनों जगह पर वो ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हैं। श्रीरंगम, रंगनाथ भगवान के यहाँ। एकमात्र तिरुपति में वेंकटेश भगवान के यहाँ रामानुज स्वामी जी आशीर्वाद देते हुए बैठे हैं, क्योंकि वहाँ भगवान को आशीर्वाद देना पड़ रहा है ना, वो गुरु हैं उनके, तो चेले के आगे थोड़ी हाथ जोड़ के बैठेंगे, वो आशीर्वाद देते बैठे हुए वहाँ पर। तो इनकी बहुत महिमा है कलयुग में। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों प्रकार के पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले हैं। 4 हाथ हैं, 2 में शंख चक्र हैं। वो किस लिए हैं? भक्तों का पालन करने के लिए, भक्तों को भय ना हो। कभी भय हो तो हम भगवान के शंख चक्र का ध्यान करें कि वो लिया क्यों, हमारे लिए तो लेके खड़े हैं, तो वो रक्षा करेंगे। अब कुछ चाहिए तो भगवान कहते हैं कि देने को तैयार हैं। लो, एक हाथ भगवान का ही वरद मुद्रा, इसको वरद मुद्रा कहते हैं। देखिए ना इधर, इसमें एक हाथ ये वरद मुद्रा है भगवान से। देखिए शंख चक्र, वरद मुद्रा, ये ऐसे है हाथ। देखिए देने की मुद्रा है। हाँ, वरद मुद्रा। ये अभय मुद्रा है, इसको अभय मुद्रा कहते हैं। और इसको कहते हैं वरद मुद्रा, देने की, दे रहे हैं। अब लेने गए तो कहाँ कैसे मिलेगा? कैसे? तो भगवान कह रहे हैं
चरणों की तरफ देखिए, एक हाथ से ऐसे इशारा करें चरणों में, चरणों में इधर आ जाओ तो सब मिलेगा जो जो लेके जाना है। तो चारों प्रकार के पुरुषार्थों को भगवान वेंकटेश प्रदान करते हैं। भागवत में क्या श्लोक बोलूं, मेरे तो कोई समझ ही नहीं आ रहा है। सच्चिदानंद रूपाय कोई सच्चिद सतघन नहीं, सच्चिदानंद रूपाय भागवत का नहीं है ना, पहला श्लोक नहीं भागवत का नहीं है, वो महात्म्य है। महात्म्य है। हाँ, भागवत का तो फिर चलिए, नहीं वो महात्मा का पहला है ना। सुखदेव जी महाराज का एक मंगलाचरण का श्लोक है, वही ध्यान आया भी एकाएक। नहीं महाराज जी ऐसे ही उन्हें कह दिया जो जो आपको ऐसा नहीं कुछ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ ऐसा। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी जो मंगलाचरण कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं तपस्विनः, तपस्वी हैं जो तप में निष्ठा करने वाले हैं। तप संतापे धातु तप है, में जो निष्ठा करने तप वाले। माने शरीर को सुखा रहे हैं। अच्छा, भोजन नहीं करना है, केवल जल पी करके रहना है, गाय का दूध पी के रहना है। पंचाग्नि तापनी है, महात्मा लोग तापते हैं ना पंचाग्नि। तपस्वी न, ये तपस्वी हैं सब, जो शरीर को अपने धीरे धीरे ढाल रहे हैं, माने शरीर को सुखा रहे हैं अच्छा। तप के द्वारा। तपस्विनो, तपस्विन, दान परा, खूब दानी है, खूब दान देते हैं, जो मांगने आए व्यक्ति उसको दे देते हैं। दान पर यशस्वी न, जो यशस्वी हैं, यशस्वी माने बड़े बड़े अस्पताल खुलवाए हैं जिनके कारण उनका यश हो रहा है। बापी कूप, रुकने के लिए धर्मशाला, ये सब अन्न क्षेत्र, ये सब यशस्वी हैं। तपस्विनः दानपराः यशस्विनः मनस्विनः, जो मनस्वी हैं, जिन्होंने मन को अपने जीत लिया है और सदा मन में अपने चिंतन करते रहते हैं। मंत्रविदः, मंत्र को जानने वाले हैं, मंत्र का निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं। तपस्वी, दानपरा, यशस्वी, मनस्वी, मनस्विनो, मंत्रविद, सुमंगलाः। सुमंगल अर्थात सदा भगवान की दिव्य गाथाओं में ही जो लगे हुए हैं, सुमंगल को करने वाले, ऐसे जो लोग हैं वो भी क्षेमम न बिंदन्ति विना यदर्पणम। कब तक क्षेम माने कल्याण को प्राप्त नहीं करते, बोले जब तक अपने कर्मों को, इन सभी कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते। क्षेमम न बिंदन्ति विना यदर्पणम। संसार में जितने भी हम कर्म करते हैं अच्छे, जो भी करा हमने, मंत्र जपा, अनुष्ठान किया, एकादशी का व्रत किया, गौदान किया, जलदान किया, वो करते हैं ना अक्षय तृतीया के दिन मटका उटका क्या क्या देते हैं, अक्षय नवमी के दिन, वो सब करने का फल कब मिलेगा? बोले जब भगवान के चरणों में उसको समर्पित कर देंगे। क्षेमम न बिंदन्ति विना यदर्पणम, जब तक भगवान को अर्पण नहीं किया तब तक उसका फल मिलने वाला नहीं। अच्छा देखिए कैसे नहीं मिलेगा। बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, हाँ, अब आप लोगों के लिए ये बुद्धि जो है वो मास्टरों वाली आ जाती है और कोई सोचता ही नहीं है वो उदाहरण देने के लिए। तो बच्चा पेपर दे, हाँ, खूब पढ़ा लिखा हो, पूरा आंसर शीट भर के अपने घर ले जाके रख ले, तो क्या नंबर मिलेगा उसको? नहीं भाई, उसने तो पूरा मेहनत की ना 3 घंटा। जैसे आपने लिखा, मैंने लिखा, इन्होंने भी लिखा, आपने मैंने जमा कर दिया, ये अपने घर ले गई, तो इनको नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक टीचर को अर्पण नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा। भगवान टीचर हैं उन सब चीज़ों के। तो ऐसे जो प्रभु हैं सुमंगल यश वाले, उनको हम प्रणाम करते हैं। तब क्या होगा? अगर टीचर का बच्चा जो है लाडला है तो अगर एक आध गलती भी देखेगा तो पूरा नंबर दे देगा। तो ऐसे ही भगवान क्या करेंगे, हमने अर्पण किया तो कोई कमी रह गई उसमें, भगवान कहेंगे देखो हमको दे दिया, चलो हटाओ उसको, पूरा लिख दो। जो लिखने वाले हैं भगवान के पार्षद कहेंगे महाराज जी इसमें आधा नंबर काटें, भगवान के नहीं, आधा नहीं, ऐसा है, इसको राइटिंग अच्छी करी है तो आधा और दे दो, उसको काटो नहीं इसका।
तो बिना भगवान को अर्पण किए किसी क्रिया का वास्तविक फल हमको प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं होता। ऐसे जो सुंदर यश वाले प्रभु हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि यही विलक्षणता है। ये जो सत्संग है, शाम को हम लोग इस पे थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, तो थोड़ी देर के लिए भगवान का, गोविंद का कीर्तन करते हैं। फिर उसका शाम को प्रसाद भोग जो बनता है तो अंदर जाते हैं, खाना को बैठा लेते हैं। तो ये जो दिनचर्या है, अब एक काम और करेंगे आप दोनों जने, और सबसे तो मैं नहीं कहूँगा, आप दोनों से ज़रूर कहूँगा। मेरे YouTube पर अभी 1 महीने का प्रवचन पड़ा हुआ है तिरुप्पावई का। हाँ, नहीं कल हम लोग शुरू कर, हाँ, कल उसको जो हमने बोला सुनना था, शुरू करिए। शुरू कर वो दिया शुरू था। कर कल शुरू थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछिएगा। हाँ, पूछेंगे। कल हम बाकी जब आपको वो बोला चीज़ था ना, बहुत ज़रूरी है हाँ, सुनना। वो शुरू कर दिया। 1-1 घंटे का 1-1 पार्ट है। वो वहीं स्क्रीन पे लगा देते हैं। हाँ। कभी कभी यहाँ खोल लेते हैं, हाँ, यहाँ जब बैठना चाहते हैं तो यहाँ वो बैठ- 1 घंटे का 1 पार्ट है 1 दिन का, पूरा सुनूंगा तो उसको 1-1 जो है सुनिए। हाँ, पूरा और वो अनुभव की चीज़ है। जी। गोदा जी ने जो अनुभव दिया हम लोगों को, वो अनुभव करने की चीज़ है। बहुत अद्भुत चीज़ है। हालांकि जो उसकी महिमा है उस हिसाब से मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, लेकिन कुछ नहीं से कुछ हाँ, ही ठीक है। जो कुछ तो पता चले आदमी को। कुछ थोड़ा बहुत पता चलेगा। उनकी बाकी भगवान कृपा करेंगे तो कोई अच्छे आचार्य मिलेंगे, वो आप लोगों को और आगे बढ़ा कोई देंगे। नहीं जानता ना। तो इतना जो है उसको जरूर सुनिएगा, 1-1 दिन अनुभव करिएगा उसका। हम तो इस जगह पे, इस जगह 30 का दिन का है। इतने प्रोग्राम यहाँ गौ माता रखते थे हम पहले, बगल में गाय की आरती होती थी, और ये सब कार्यक्रम इन्होंने देखा है, सब में संयोजन किया है ये सब। इस कारण से आप हम लोग यहाँ आज में बैठ पाए हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये ऐसे भगवान कृपा करते हैं तब ये सब एक्टिविटी के साथ जोड़ते हैं। यहाँ गाय हमारे साथ 1.5-2 साल तक हम लोग एकादशी पूरा व्रत रहते हैं, तो गाय की सेवा में ये दोनों लोग पूरा साथ में। तो बाद में क्या हुआ कि हम लोग नहीं, ये जगह बहुत ही बढ़िया, वो पता चल रहा है सत्संग की भूमि है। हाँ, अच्छा, इसमें ये कार्तिक में पूरा दीपदान वगैरह करते हैं यहाँ पे। तुलसी जी का पूरा, इसमें ठंडा पड़ गया नहीं, आप यहाँ इसको खोल दें, पूरी तुलसी दोनों तरफ, खाली तुलसी। अब वो ठंडे में थोड़ी तुलसी जी अभी चाय आ गई हैं, लेकिन ये पूरा अगल बगल हम पूरा, आप स्मेल आएगी तो तुलसी जी की ही आएगी। सूख जाती हैं। तो हम लोग कभी कभी यहाँ से भी 2 चंदन के पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पर। कहाँ है? चलिए दिखाइएगा अभी चलते समय। तो जब कभी आपका बिल्कुल निश्चिंत समय हो, कहीं से भीड़ खाली हो, तो आप यहाँ से अगर नहीं, नेचुरल वातावरण से बैठना चाहें। आप ऐसे व्यक्ति को लेके आए हैं ना कि समय निकालना पड़ेगा। वो 4 दिन से मेरे को जो है सत्येंद्र भैया एकदम टोन मारे पड़े हैं। आप समय निकालिए उनके लिए, और वो हमसे कहे हैं, वो आपसे कहने में शर्मा रहे हैं। तो देखिए, आप वो सब मत सोचिएगा। आप आपको जब आपको समय लगेगा आप हमको पहले बताइए कब समय है। मैं कहा भैया 2-4 दिन जरा कथा तो पूरी करने दीजिए, अभी पूरी हो जाए उसके बाद मैं देखता हूँ। सत्येंद्र भैया यहाँ जब बैठते हैं हमारे साथ, उस दिन भी सुंदरकांड में पूरा सब लोग कीर्तन कर रहे थे, ढोलक मजीरा हारमोनियम के साथ। तो उस दिन पूरा ऐसा यही सुनेंगे ना, बस यही, इससे बहुत अच्छा है, इससे आनंद आएगा यहाँ इसमें पे। क्या है कि इसमें सब कंट्रोल है, अपना घर और पूरा और सब चीज। बहुत लोगों को नहीं, ऐसे ही परिवार के साथ। नहीं, जैसे यहाँ पे हुआ ना अभी, बस ऐसे ही अपने अपने लोग जब एक जहाँ slot, अभी हम लोग एक रख लेंगे उनको, ढोलक वालों को, ढोलक नहीं हो तबले वालों को, एक अपना हारमोनियम, ऑर्गन मना कर देंगे, हारमोनियम आ जाएगी। हारमोनियम भी घर पे है हमारे, बस फिर तबला क्या, भी है, हारमोनियम, तबला, जहाज भी है, सब कुछ भगवान कृपा नहीं बैठ करके, जो चाहिए सब। सब है। और फिर अपने मन से कथा सुनाऊंगा मैं। हाँ, उसमें क्या, उसमें देखिए, हाँ। ये माता की इच्छा, घड़ी वड़ी देखिएगा नहीं कोई, हाँ बता रहा हूँ। क्या है वो गंगा जी का फल है, हम बता रहे हैं ना, कल उनको बताया अमावस्या हम कैसे नहाए। वो इन लोगों का प्रताप है कि ये अवसर हमको ऐसा कहने का अवसर है। नहीं, जगह मुझे बहुत जमी है, यहीं बैठ के अब जो है अच्छे इसमें से। क्या, आप अगर अकेले इसको बंद कर दें, आप माला करने लगे यहाँ पे, अब इसके बाद थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज़ सुबह देखिए, थोड़ी सूर्य भोर होती है, फिर जाके सूर्य प्रणाम करिए, प्राणायाम करिए, तो ऐसा लगता है कि इसके अलावा अंदर तो हम जाते और ही नहीं। झूले पे बैठ जाइए, सामने सूर्य देवता हाँ, का दर्शन अगर हो। उसमें आप 2 मिनट बैठिएगा, देखिएगा आपकी ठीक सामने सूर्यदेव, वो झूला सामने वाला। और उसको लोकेशन भी हमने ऐसे रखी है कि वहाँ से सूर्यदेव दर्शन, मंत्र, और उसके साथ में इधर संकीर्तन और सत्संग, और अब 2 जिसमें लोग हैं महाराष्ट्र, हम लोगों को इसी अच्छा, हाँ, वो बच्चों के बारे में नहीं बताया हमने। बेटी भी बचपन से ही परिक्रमा करती थी,
बड़ी कहाँ हैं वो लोग? अब वही हमने कहा, उस पार्ट छूटा रह गया, बता दूं मैं। बच्चों अच्छा, के भी अच्छा। बारे में बता तो क्या हुआ कि वो बचपन से हमारे साथ, जैसे स्वर्णा कर रही है, ये कर रहे, तो हमारे साथ परिक्रमा करती रहती थी, चित्रकूट वहीं पैदा हम हुई लोग थी। 7 साल चित्रकूट में भी रहे। अच्छा, अच्छा, तो वो परिक्रमा करती रहती थी। तो बाद में उसका यहीं गंगा गुरुकुलम फाफामऊ में एडमिशन हुआ। तो गंगा जी जाते समय भगवत गीता की क्लास चलती थी, वो गीता लिए जाती थी, वो कहती थी पापा रोज गंगा जी दर्शन होता है, इसलिए जो है ये जो है हमारा स्कूल मत बदलिए आप, वो गंगा जी दर्शन के लिए रोज दर्शन होता है। वहीं जाती थी, पापा वो पढ़ गया, बीटेक किया उसने कंप्यूटर साइंस से दिल्ली से। उसके बाद उसका टीसीएस में सिलेक्शन हो गया, बंगलोर रही 3 साल। उस 3 साल में हम लोग को साउथ इंडिया की जो भक्ति प्राप्त हुई मैं समझ नहीं सकता। हम लोग खूब दर्शन पूरा साउथ जो है, उसके साउथ में ही तो भक्ति प्रकट हुई बाद- उसके है। बाद क्या हुआ कि उसका टीसीएस के बाद जो है, वहाँ के बाद धीरे धीरे उसका कनकोडिया पढ़ने होने की इच्छा थी बाहर। तो हम लोग का नहीं, विवाह बिना प्रवेश किए नहीं करने बाहर, की इच्छा थी। विवाह पहले तब बाहर। तो विवाह हुआ, फिर अकेले उसका बाहर नहीं जाने देंगे। विवाह हुआ। भगवान ने ऐसा ऐसा सेट सही। किया विवाह कि कहीं सुल्तानपुर में जहाँ पढ़ाता था, वहीं पे कोई स्टूडेंट थे, उन्होंने किससे फ़ोन किया हमको कि आपकी बेटी टीसीएस में है, वो वहाँ ऐसे, वो उन्होंने अपने आप व्यवस्था बना दी नारायण ने, और विवाह हो गया। दोनों लोग इस समय कनाडा में हैं। अच्छा, अच्छा। और जगन्नाथ मंदिर के जो वहाँ का जगन्नाथ मंदिर है, उसकी सेवा में आ गए हैं। तो वो क्या बात। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा की वीडियो हमको भेजी बेटी ने। तो उन्होंने कहा पापा ये जगन्नाथ यात्रा यहाँ ऐसे होती है कनाडा में? मर्सिडीज में भगवान खुली मर्सिडीज में बैठे हुए हैं। घूम रहे हैं। तो उनको फिर उसके बाद छोटी बेटी है हमारी, उसको भी हमने फिर एडमिशन साउथ में करा दिया। यहाँ से उसने इंटर किया, साउथ में हमने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करा दिया। इसलिए कराया कि हम साउथ ही जाएंगे खाली। खूब साउथ गए हम लोग 3 साल। फिर उसने फिर बीकॉम किया management बीकॉम से। कॉमर्स से किया, फिर वो भी पूरा जब हो गया उसका, तो उसको हमने एडमिशन टोरंटो स्कूल ऑफ बिजनेस में एनालिटिक्स में करा दिया। हमने कहा अब जो है सैलरी तुम्हारी, तुम सब पूरा खाली पढ़ने में लगा डालो, हम लोगों ने जब तुम बच्चों लगा को लोगी, पढ़ाने में कोई कमी नहीं तो की। पूरे पढ़ा डालो। बहुत बढ़िया। अब वो हर तरह की इस समय पढ़ाई टोरंटो, कराई। अच्छा वो क्या है, वो गोपाल जी की सेवा को प्राप्त करके वृंदावन से तब टोरंटो गई। अब वहाँ भोग लग रहा है, तब देखिए कल की वीडियो दिखाई उसने। ये गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ माता पिता जी के साथ में कि उसको भी गुरु उन दीक्षा लोगों हो को गई। भी गुरु अरे दीक्षा वाह। प्राप्त। दोनों को? दोनों। दोनों को। और उन्हीं मरासी से जिनको इनको हुई उसके उनको हुई। बाद महाराज जी ने किसी को दी हाँ, नहीं। उसके बाद कुछ लास्ट कैंडिडेट वही थी मेरी छोटी बेटी। थे लोग। और वो लेके वो छोटे गोपाल जी की सेवा में थी बंगलौर में, और बंगलौर के बाद अब वो गोपाल जी की घर में वहाँ सेवा हो रही है टोरंटो में। तो दोनों लड़कियों को भगवान ने जो है वहाँ देखिए व्यवस्था दी महाराज जी, बर्फ में कान्हा बर्फ जी में बैठे हुए। कान्हा जी को बर्फ में- बेटी के साथ बर्फ में बैठे। बहुत अच्छा है तो। अब वो छोटे गोपाल जी को लेके, बर्फ में बैठे हुए। छोटे गोपाल जी को लेके बर्फ में दिखा रही है। यहाँ तो स्नोफॉल पाते नहीं बेचारे, तो वहीं जाके देख रहे हैं। तो इसको बताया हमने कि भगवान की कृपा से देखो, जिस जम्बूद्वीप तो कथा में आ ही रहा है, जहाँ भी है, जो जहाँ रहे भगवान की लीला के साथ रहे, तो ये कार्य तो- दोनों भगवान ने करा दिए। ये लोग तो फिर आ नहीं पाएंगे कि आएंगे कथा फिर में कथा में? हो सकता है आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं आ पाए। लेकिन ये माता जी पूरा बैठेंगे, पिताजी बैठेंगे, हमारे चाचा यहाँ 4-5 चाचा रहते हैं, तो उसमें से जो आ पाएंगे वो आएंगे, बाकी और हम पूरा बैठेंगे। मैं पूरा बैठूंगी। मैं और अब ऐसा है, मैं 24-25 को वृंदावन पहले पहुंच जाऊं, क्योंकि नया पंचांग है नहीं, है ना? जब भी हाँ। महाराज जी, हमको कोई ऐसा उसमें वो कहीं नहीं कोई कि अच्छा हमको इसमें कोई कुछ सुनना अच्छा पड़े। इसमें नहीं, कुछ नहीं। हमें जब बहुत आपको कुछ करना भी सुविधा नहीं, हो, कुछ जब। ऐसा। तो इसलिए कोई नहीं तो ऐसा मौसम देख करके करेंगे जिसमें- ताकि बहुत गर्मी आराम ना हो। से, गर्मी भी ना हो, बरसात का भी झंझट ना पड़े, हाँ, और नहीं, बस। ठंडा भी ना रहे। उसमें क्या होगा, जैसे अभी बैठे हुए हाँ। देखिए आनंद आ रहा है, घर कमरे से ज्यादा आनंद हमें यहाँ आता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, और इसको और जरा सा यहाँ खोल दीजिए। केवल जो है ना, इसको जरा सा खोलते हैं जब, हम्म। तब देखिए इसको पूरा। इधर से। इसको खोल दो, नीचे से आएगा। वो उधर खुल गया, ये लीजिए। वे उधर खुल गया। अरे वाह, अच्छा ये नहीं, इसको भी खुलता है, ये भी। ऐसे ही उठा दो। इसे में बांध दो अभी ना। हाँ, अभी ना ऐसे बांध दो। इसमें बांध दो, इसको छोड़। देखिए अभी तो ये कंस्ट्रक्टेड व्यू आ रहा है। अब बहुत सही हो गया अभी तो ये। अभी हम पूरा हटा देते हैं इसको, और जब तुलसी महारानी लगी रहती है तो इसको भी हटा देते हैं, पूरा एकदम नेचुरल। एक मिनट इसको बांध। तो ये क्या होता है कि इसमें जैसे- बहुत अच्छा हो गया ये जैसे तो, इसके आराम अंदर से खाली- इधर बैठ गए। आप देखिए पूरा व्यू बस। देख रहे हैं। अब वो लाइट, ये लाइट इधर मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा, मैं अकेले यहीं बैठूंगा। इधर कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल महाराज अब जी। जैसे ये गिरिराज जी हम लोग का सौभाग्य हैं, ये होगा। गिरिराज जी हैं,
ये इधर कामदगिरी, इसको हटाते हैं तो पूरा कामदगिरी दर्शन होता रहता है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ से ही काफ़ी परिक्रमा की हम लोगों ने, तो हम इसको पोस्टर बनवा लिए तब से कि सुबह शाम दर्शन करेंगे, कि राज जी का जो पूजन होगा। कामतगिरी का तो हम लोग को याद भी नहीं होगा कितनी बार परिक्रमा की है। जैसे ही तुलसी जी, हाँ इधर पूरा बहुत भव्य आ जाता होगा। ये पूरा भव्य आता है, ये यहाँ से यहाँ तुलसी जी वो सब इस ठंडक में थोड़ा खराब हो गई। उल्टा कर दिया वो बगल में चंदन है, वो चंदन तुलसी जी के बगल। रहने दो आप परेशान मत हो। बोल दो भैया। बेटा छोड़ दो, ये चंदन है बगल में, और एक पेड़ चंदन आगे। कौन सा वाला है? ये तुलसी जी के बगल एक दिख रहे हो? हाँ वो हाँ वो चंदन का पेड़। मीठी नीम जैसा लग रहा है वो हाँ तो। हाँ, है नहीं, वो चंदन हम वो खरीद के चंदन लाए, वृंदावन से ही लाए थे, नर्सरी से। 2 पेड़ मेरे वहाँ भी लगे हैं। 4 पेड़ लाए थे, 2 यहाँ लगा, 2 और हमारे लोगों प्रत्येक आवास है वहाँ भी लगा दिए 2। तो ऐसे ही भगवान की कृपा से। अच्छा, फूल इतने हो जाते हैं कि जिस समय गुलाब हो जाते हैं तो पूरे श्रृंगार में हम लोग के अभी दिखाएंगे मंदिर में बहुत भरे रहते हैं राधा रानी और उसके श्रृंगार में। तो वो क्या, आम फल जाते हैं तो आम की बौर की खुशबू आने लगती है। एक आध साथ में अगर लो, आप यहाँ बैठे तो और तुम भी इधर से सेल्फी ले लो, तुम्हारा भी आ जाएगा। फिर बैठने की व्यवस्था सबकी करा। एक आध कथा की फोटो आपको भेजेंगे, वो कथा वैसी मतलब सत्यनारायण भगवान वाली। तो सत्यनारायण भगवान वाली जो कथा होती थी उसमें इतने सारे लोग यहाँ नीचे दरी पे बैठ, पूरी दरी बड़ी बिछवा देते हैं, और हवन कुंड बीच में, और उधर से पूरी आरती वगैरह के, गौ माता की आरती साथ में, जो आपको याद हो गौ माता वाली आरती हुई थी। पहली बार गौ माता की थी, फोटो स्टेट करके हमने सर्कुलेट कराई। पढ़ने लगे लोग कि गौ माता की आरती, और गौ माता खड़ी थी और गौ माता की आरती हो रही थी, और इतना जबरदस्त एनर्जी उस दिन डेवलप हुई थी कि बता नहीं सकते कि जो लोग आए थे वो आज तक उस आरती को भूल नहीं पाते। हम लोग इस जगह का वो उपयोग भगवान के पास करा दिया, और हवन पूरे महीने हवन भी यहाँ हम कर लेते हैं। यहाँ पर उस महीना जो कार्तिक के में हवन, फिर दीपदान तुलसी जी का। इसमें हम लोग के पास कम से कम 100 पेड़ है, जो कि यहाँ से पूरे उसमें खाली जहाँ जहाँ रोप देते हैं तो रोप देते हैं, तुलसी पूरा भर देंगे इसको। तो जैसे मौसम ठीक होगा ना तो आप देखेंगे बना ही देते हैं इसको वृंदावन। भगवान ने बना दिया इसको, वृंदावन है ना, वृंदावन बना देते हैं इसको, जैसे आपने कहा कि आप जहाँ रहो वही वृंदावन, वही है वृंदावन, और क्या। तो आपने कल कथा में बोला ना, भजन भी है ना तो कल हम ऐसा। ये सोच रहे थे, देखिए आपको बताया ना कि वो कह रहे थे जहाँ रहो ठाकुर जी अपनी व्यवस्था से बना देते हैं। वो एक भजन है, कोई हमको याद नहीं आ रहा। तो आपने चाचा आप भी कुछ बता दीजिए। हाँ, आपका आशीर्वाद थोड़ा हाँ, आपसे, आप बच्चों को थोड़ा ये तो ये राधिका गौरी के पीछे पड़ गए। परसों में भजन गा रहा था, ये ले करके पेन कॉपी भागे। उसको बोले कि मैं कहा, ये कर क्या रहे हैं? यार मेरे पास के कागज दीजिए। तो हमने कहा बताओ हम लिख दें तुरंत। बोले नहीं वो बाबा जी लिख के देना है। हमने कहा अभी हम इससे कर दे। बोले इससे नहीं, कागज में लिखना है। राधिका गौरी से। वो भजन है भी ऐसा अच्छा। वो इसी कथा में एक दिन हुआ था। हाँ, आपने गाए तो दोनों भजन। चलिए कीर्तन हो जाए ना, हाँ, एक छोटा सा सब लोग कीर्तन के बाद चल दें बस फिर हाँ, ना। हाँ, बिल्कुल। श्लोक हो गया, हाँ बस एक छोटा सा कीर्तन बस। श्लोक के बाद कीर्तन, फिर तो कुछ नहीं है ना। नहीं, आइए आप भी आइए, अंदर बैठिए आकर के। आई बैठी आ जाइए इधर, आ जाइए आप। आ जाइए। वो ले लो, वो ये ले लो गद्दी बैठने वाली। हाँ उठाओ यहाँ से। हाँ हाँ, यहाँ रखो इसको। तुम उधर कर लो, रिवॉल्व कर लेना, थोड़ा नीचे कर रिवॉल्व कर लेना। एक ही साइड आ रहा है, सबका कवरेज आ जाएगा। थोड़ा दूर कर दो। मेरे बलवीर भैया जो है मुझे धुन दे गए हैं, तो उसी को ही गाते हैं बैठ के। हाँ, आज म्यूजिक बैकग्राउंड तो नहीं है। नहीं बैकग्राउंड अभी आ गया ना, ये सब इतने लोग बैठे अगर हैं। आपको हारमोनियम बजाने आता हो, नहीं मेरे को कुछ नहीं आता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोदा रंगमन्नार भगवान की जय, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना,
तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, फिर अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। अब यहाँ कब मिलेंगे? हाँ, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, भागवत में मिलेंगे फिर मोहना, भागवत में मिलेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तो डेट फाइनल हो गई ना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। जय हो। अब चलिए चला जाए, उधर भी चलना है ना आगे। हाँ आइए। बहुत बढ़िया है। तो आप पूरा आप उषा उषा सब बिछाए हैं। हाँ, भगवान की कृपा है और आप लोग आशीर्वाद के मिल जाने से ये चीज और फलित हो जाती है पूरी तरह से। अब इसमें देखिए एक काम है कि चंदन है। अच्छा इधर ही दो लगा दिए, उधर थोड़ी ईंटें आ रहे थे तो ये 2 पेड़ लगा दिए। ये चंदन है, 4 साल का पेड़ है।